हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 22 है और इससे पहले मैंने 21 सेट पॉलिटी के जो लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सब में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एंट्रेंस में। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, खासकर लॉ के एंट्रेंस में। तो इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी पढ़ाई करें कि तैयारी कंप्लीट हो। दूसरी चीज़, आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा के नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक साथ इसके ये कहूँगा कि पहले इस चैप्टर को पढ़ें, और ये चूँकि चैप्टर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए ये बहुत ईजी हो जाता है, और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करें। इससे आपका पकड़ बहुत मजबूत होगा। पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सबको एक दिन बैठिए, 21 प्रैक्टिस सेट 2 या 3 दिन भी लग सकता है। अगर आप पेशेंस रख के एक दिन बैठेंगे तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लगा सकते हैं और अपने फाइनल स्कोर भी बता सकते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में भी फाइनल स्कोर बताइएगा, साथ ही साथ लाइव कमेंट भी करते रहिए जिसका जो राइट आंसर हो। ठीक है, 3 बजे ये प्रैक्टिस सेट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डैश हेड। भारत के राष्ट्रपति डैश प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख होते हैं, टिटुलर हेड होते हैं, या फिर अवास्तविक, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदाधिकारेण, मतलब इसका मैं मीनिंग आपको समझाऊंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, राष्ट्रपति पे बेस्ड आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब मैं बताने वाला हूं। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, उनके भी कमेंट मैं दूर करूंगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो ये सेकंड जो है अवास्तविक हेड, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति होता क्या है ये तो आपको पता होगा, सुना होगा आपने, लेकिन अब मैं आप इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 78 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। संसद का एक प्रमुख पार्ट होता है। साथ ही साथ आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए आर्टिकल 52 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो है हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट सिटीजन। इसका क्या मतलब है? अगर आप हायरार्की देखोगे, मतलब आप एक क्रम होता है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं, उस प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति 1 नंबर पे होते हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम या उप प्रधानमंत्री, इस तरीके की एक लिस्ट होती है प्रोटोकॉल। इसमें सबसे टॉप पे होते हैं राष्ट्रपति, इसलिए इन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। ठीक है, और ही इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। वो हमारे एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं, इन तीनों चीज़ों के। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में इस तरीके से वर्ड पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जिनका इंग्लिश बहुत इजी होता है उन्हीं को बस इंक्लूड किया है। तो ये है, तीनों होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तीनों राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस लोकसभा राज्यसभा तो होता ही है, लेकिन कोई भी बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी नहीं देता है तो वो कानून नहीं बन पाता है। इसलिए ये भी एक अभिन्न अंग होते हैं। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा की पूरी कैपेसिटी कितनी है? 552, लेकिन अभी कैपेसिटी कितनी है? 545। क्यों? क्योंकि 7 जो सीट बच जाते हैं वो कहाँ है? वो चला जाता है पीओके में। सॉरी, 5 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, 7, 2 तो प्रेसिडेंट मनोनयन करते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मनोनयन होता था, लेकिन अब इसका प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक भले आप याद कर रहे हो, लेकिन आगे ये आपको ध्यान रखना होगा कि एंग्लो इंडियन जो था, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो संविधान संशोधन पे पड़ा हुआ है पॉलिटी में, कि रिसेंट का ये अमेंडमेंट है। जिस दिन भी ये राज्यों से पास हो जाएगा उस दिन एंग्लो इंडियन के पावर्स ख़त्म हो जाएंगे, पार्लियामेंट में उनका अपॉइंटमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। पॉलिटी के प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, और जितने लोग भी लाइव अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देते हो। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन्ड इन
राष्ट्रपति की चुनाव वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए, बताइए। तो ये वर्णित है आर्टिकल 54 में, 54 में ये वर्णन है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? 52 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सिंपल बताया गया है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन मतलब संघ का कार्यपालिका शक्ति क्या होगा ये बताया गया 53 में। 54 आपको याद रखना है। उसके बाद सारा तो आप याद नहीं रख सकते हो, ना कि इम्पोर्टेंट है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो मैनर होता है इलेक्शन का, मतलब इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको क्या कहते हैं बताइए? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, आपको हिंदी में भी पता होगा। अगर आपको हिंदी में पता है तो आप मुझे लिख कर बता सकते हैं, थोड़ा टफ है इसलिए मैं यही याद किया हूँ। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आर्टिकल 55 में वर्णन है, प्रोसेस है ये। और इलेक्शन के बारे में वर्णन है 54 में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है सीधे, और 55 में मैनर है, उसका किस तरीके से तरीका है 55 में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग तो 61 में क्या है? तो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है। 72 में है राष्ट्रपति जो क्षमा याचना देते हैं, सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट, ये तीनों प्रोविज़न जो होते हैं ये आर्टिकल 72 में है। बाकी प्रोविज़न हम लोग देखेंगे आगे, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? ध्यान से सुनिए और समझिए इसको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं देख रहा हूँ सबका, ये प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड भले ही टिट्युलर होता है लेकिन ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर वास्तविक रूप से तो पीएम होते हैं, लेकिन टिट्युलर हेड होते हैं क्योंकि इनके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल, विधेयक, कानून नहीं बनता है। प्रेसिडेंट रिजाइंड टू, तो इसका राइट आंसर होगा 4 का 1। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसे देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, पीएम या फिर पार्लियामेंट में देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और एक बहुत खूबसूरत बात है, वाइस प्रेसिडेंट भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक दूसरे का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाई, राष्ट्रपति हटाए जाते हैं किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, पीएम या फिर पार्लियामेंट। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, बीए एलएलबी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसके प्रोसेस पे बात की, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये है, तो मैंने उन्हें वहाँ भी एक्सप्लेन किया और मैं उन्हें यहाँ भी बताऊँगा क्यों कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो कमेंट जब आप लोग करें तो पूरा पढ़ के करें, अदरवाइज़ दिक्कत तो आप ही को होगी, क्योंकि उसने तो गलत कमेंट किया था, मैंने उसे सुधारा, फिर उस लड़के ने कहा भी कि सर सॉरी सर गलत हो गया है, तो मुझे अच्छा लगा। बट आप लोग भी कमेंट करें तो पूरा चेक करके करें। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय पार्लियामेंट, और इसका प्रोसेस क्या होता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस का बहुत ही ईजी है अगर आप आराम से याद करें तो। देखिए, 2 इम्पीचमेंट होता है 2 लोगों का, एक होता है राष्ट्रपति का, दूसरा होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी हैं उनका। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होगा आपको, तो सबसे पहले एक याद कीजिए, राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना, तो इनको हटाने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए। अब मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर होता है। यहाँ बात क्या थी कि राष्ट्रपति को 1/4 मेंबर जो हैं किसी भी सदन के, लोकसभा के होंगे तो वहाँ के, राज्यसभा के तो होंगे वहाँ के, वो बहुमत से मतलब 1/4 से पास करते हैं। और उसके बाद जब इसको करेंगे तो 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद इसकी जांच शुरू होगी दूसरे सदन के द्वारा, फिर 2/3 मत से, स्पेशल मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, जब इसे पास कर दिया जाएगा दोनों सदनों से, तब उन्हें इम्पीच्ड माना जाएगा। तो यहाँ शुरुआत हुई थी 1/4 से, 1/4 संसद के सदस्य जो है वो साइन कर देंगे तो ये शुरू हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की बात होती है इम्पीचमेंट की, तो ये कहाँ से शुरू होता है? अगर लोकसभा में शुरू हुआ
तो 100 मेंबर साइन करके देंगे, नहीं तो राज्यसभा में अगर शुरू होगा तो मात्र 50 मेंबर के साइन से ये प्रोसेस इम्पीचमेंट का, महाभियोग का शुरू हो जाएगा। तो आई होप सबका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा अलॉन्ग विथ दैट बॉय। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाई, तो ये पार्लियामेंट हो गया, इसका राइट आंसर है 4। इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डैश आर इंक्लूडेड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से, बताइए। MP, MLA, MLC या फिर ऑल। तो अगर इसका मैं जनरलिस्ट व्यू पॉइंट से बताऊं तो ऑल होगा, क्योंकि इसमें सब होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दोनों हाउसों के जो सांसद होंगे वो तो होंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये सब इलेक्टेड होते हैं, जो चुने गए होते हैं। अब जैसे अगर किसी को गवर्नर ने अपॉइंट किया है तो वो नहीं होगा, यही मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, मतलब जहाँ के भी लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA होंगे जो इलेक्टेड होंगे वो होंगे। ठीक है, MLC नहीं होते हैं, MLC यहाँ मैंने गलत लिखा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, MLC नहीं होंगे। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ, दोनों हाउस के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अपने द्वारा चुनते हैं, 2 मेंबर उसमें और 12 मेंबर राज्यसभा में, वो नहीं होंगे। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, और किसी तरीके के जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं वो लोग नहीं होंगे, मतलब MP, MLA बस इलेक्टेड, जो इलेक्ट किए गए। इस चीज़ को देखिए, क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है, बहुत लोग फंसते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी लिया गया है यूनाइटेड स्टेट से। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM या फिर HM, HM मतलब होम मिनिस्टर। तो फर्स्ट सिटीजन कौन है, इसका तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। विच पार्ट डिक्लेयर्ड डेडिकेटेड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए कौन सा भाग डेडिकेटेड है। आपने अनुच्छेद तो देखा 52 से 78, लेकिन ये भाग कौन सा है, भाग है 5, क्योंकि 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव किसके किसके द्वारा मिलकर बना होता है। तो अगर मैं बात करूं तो संघ कार्यपालिका होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और ऑल। तो जितने भी यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं ना, सब के सब होंगे, मतलब 6 जो है इसका राइट आंसर होगा। और जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे और उन्हें भी शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक करना चाहिए किसी भी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। नेक्स्ट है इतने जो हैं ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल तक होते हैं। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है, लाइव कमेंट करके मुझे बताइए, मैंने कोड वर्ड में लिखा भी है। द प्रेसिडेंट टेक ओथ बिफोर, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो ये होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके जो सुप्रीम कोर्ट के एकदम सीनियर मोस्ट जज होंगे वो शपथ दिलाते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, राष्ट्रपति इनके सामने शपथ लेते हैं और ये भी राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन एज, राष्ट्रपति की अगर अर्हता बात करें उम्र में, तो कितने वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट मैं लाऊंगा जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार, उनके पावर्स, उनके प्रोसीजर से रिलेटेड रहेगा। अगर वो पार्ट जल्दी चाहिए, कल चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं वीडियो डालता हूँ बहुत मेहनत करके और आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो कि आगे क्या चाहिए, तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो इसका ध्यान रखिए कि अगर आप लोग पार्ट 2 डिमांड करोगे जिसमें उनके अधिकार, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर जो भी राष्ट्रपति के होते हैं उन पे मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जिससे ये आपका चैप्टर पूरा ही हो जाएगा और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बताइए, ये जो है क्वालिफ़िकेशन है 35 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, भारत के नागरिक होने चाहिए
ठीक है, ये सब इसकी क्वालिफिकेशन है। 35 साल एज होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा वो होने चाहिए, ठीक है, और शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनका नहीं होना चाहिए, कोई भी ये उस ऑफिस में नहीं होने चाहिए। सीरियली करंट प्रेसिडेंट इज विच नंबर, देखिए अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो किस क्रम के हैं, उनका क्रम क्या है, 14, 15, 16, 17, तो ये क्रम है 15 नंबर। मैं पर्सन वाइज बात कर रहा हूँ, पर्सन वाइज मतलब आदमी, जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके वाइज। अब इनको ज़रा एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति जो है सबसे पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 टर्म तक रहे थे, 52 से 62 तक। फिर बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आपको बहुत प्राइड होगा सोचकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आप लोग वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1967 तक थे, फिर 67 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, फिर 1997 में बनते हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन के बाद 2002 में बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, 2007 में प्रतिभा पाटिल, 2012 में प्रणब मुखर्जी, जिनका क्रम प्रणब मुखर्जी का 14 था, और 15वें प्राइम मिनिस्टर हमारे राष्ट्रपति अभी के हैं, जिनका नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं। मैंने जितने लोगों के नाम बताए ये पर्सन वाइज था। अगर ईयर वाइज बात करेंगे तो जैसे एक राष्ट्रपति थे, उनकी देहांत हो गई थी, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनका पोस्ट संभालना पड़ा था, ये सब हैं बातें इसमें, ठीक है, लेकिन क्रम वाइज ये 15 नंबर के हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोपोजर्स नीड इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जैसे कि जब फॉर्म भरा जाता है इलेक्शन का, राष्ट्रपति जब चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो उनके प्रोपोजर कितने होते हैं, प्रोपोज लोग जो करते हैं कि हाँ यही हमारे होने चाहिए, तो ये होते हैं प्रोपोजर 50 लोग। ऑप्शन 3 जो है वो लाइट होते हैं। देखिए 2 चीज़ समझना है आपको, 50 जो होते हैं इलेक्टर, जो उनको चुन के नाम देते हैं, वो होते हैं प्रोपोजर, और 50 जो इलेक्टर होते हैं वो सेकेंडर होते हैं। तो मैंने सिर्फ प्रोपोजर पूछा था, लेकिन दोनों 50-50 होता है, तो 50 लोग नाम भेजेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो खड़े हो सकते हैं, फिर उसकी चुनाव प्रक्रिया आपको पता ही है। हाउ मेनी मेंबर्स साइंड फॉर द इम्पीचमेंट मोशन इन लोकसभा, राष्ट्रपति के महाभियोग में कितने लोगों का हस्ताक्षर जरूरी है लोकसभा से, ये तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, और ये इसका राइट आंसर होगा 1/4, मतलब 550 है तो इसका 1/4 कर दो, जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस इज डैश प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया एक डैश प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल मतलब होता है अर्ध न्यायिक, प्लीज़ जिनकी हिंदी है वो देख लेंगे, अर्ध न्यायिक। जुडिशियल प्रोसेस मतलब पूर्ण न्यायिक, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिक, तो ये प्रोसेस है क्वासी जुडिशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमा या दया का प्रबंध किस अनुच्छेद में है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो बहुत लोगों को पता होगा, आर्टिकल 72। और अभी मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है। इससे पहले कि वीडियो खत्म हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करते जाइएगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति जो है जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो वो भाषण देते हैं, तो ये होता है आर्टिकल 86, और 87 में स्पेशल मेंशन होता है, जब कोई बिल उलझ जाता है तब उनके जो भाषण होते हैं तो वो आर्टिकल 87 में होते हैं, और ऐसे 86 में। नेक्स्ट है आपके लिए जो प्रश्न मैंने रखा है वो बहुत ही प्यारा है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अध्यादेश किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 123, 124, 125 और 167। जो मैंने पूछा है कि क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। साथ ही साथ और भी जो सब्जेक्ट है उनका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो सारे प्रैक्टिस सेट विजिट कीजिए, टाइम निकालिए उसके लिए, प्रैक्टिस सेट लगा के नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, पढ़ाई के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली टारगेट पूरा कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।